A very good evening to all dear friends. So this is our day 5 and today we will cover our new topic which name is computer network and data communication. सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं आपके। सो आपकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कंप्यूटर नेटवर्क की। सो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क इज ए क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। A computer network is a collection of interconnected computer for sharing information and various resources। ये आपकी डेफिनेशन किसकी है, कंप्यूटर नेटवर्क की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन का। डेटा कम्युनिकेशन में क्या करोगे आप, एक्सचेंज ऑफ डेटा between two devices via some form of transmission via some form of transmission media such as वायर और वायरलेस। सो हमने दोनों डेफिनेशन को समझ लिया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर को नोड्स भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे आपने देखा होगा लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और आप जो ब्लूटूथ से आप कोई शेयरिंग करते हो तो वो क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और जो डेटा कम्युनिकेशन है, डेटा कम्युनिकेशन में क्या है, आपकी जो दो पार्टीज़ हैं या दो एंटिटीज़ हैं या दो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश हो पा रहा है, उसके फॉर्म में हम जो कोई भी हमारा मैसेज हम जो सेंड कर पा रहे हैं, तो वो वाला पार्ट किसके अंदर आएगा, आपका डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इसमें दो टर्म और आप समझ लीजिए, एक होता है आपका इंटरनेट, एक होता है आपका नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क है हम सिंपली उसको कभी कभार नेटवर्क भी कह देते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप बात करें, इंटरनेट आपका क्या है, इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इन सिंपल टर्म में बात करें, इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का नेटवर्क क्या होगा, आपका इंटरनेट होगा। और जो आपका नेटवर्क है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड। जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी उसका हमने इसको और शॉर्ट कर दिया है, ब्रीफ में लिख दिया है, कलेक्शन ऑफ नोड for sharing information or data, ऑब्लिक डेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कंप्यूटर नेटवर्क देखा, आपने डेटा कम्युनिकेशन समझा, फिर आपने इंटरनेट देखा, फिर आपने नेटवर्क को समझा। अब हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिनेरियो बना लेते हैं। सपोज आपका ये सेंडर है जो मैसेज को सेंड करना चाहता है, कोई एक यहाँ पे चैनल होगा, हम उसको यहाँ पे ट्रांसमिशन कह देते हैं।
यहाँ पे आपका क्या है, रिसीवर है। और क्या होगा आपका, जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके भी आपके दो कैटेगरी होगी। फर्स्ट क्या है आपकी, वायर्ड और वायरलेस। जो आपका वायर्ड है आप उसको टेक्निकल टर्म में गाइडेड भी बोलते हो, GUIDED, गाइडेड। और जो आपका वायरलेस है उसको आप अनगाइडेड बोलते हो, अनगाइडेड। ओके, तो आपका सेंडर को अगर मैं फर्स्ट बोलता हूँ, आपके रिसीवर को मैंने सेकंड बोला है, आपका थर्ड मेरे पास ट्रांसमिशन मीडिया है, फोर्थ आपको क्या चाहिए होगा, सेंडर के पास क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। तो वो एंटिटी आपकी क्या है, उसको आप 4 कह दीजिए। और लास्ट हम पॉइंट बनाएंगे किसमें, प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल क्या है आपका, प्रोटोकॉल, ये आपकी फिफ्थ एंटिटी है। प्रोटोकॉल इसके पास भी होगा। प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल है दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ इस टर्म को, प्रोटोकॉल। जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं उसको समझ लें। प्रोटोकॉल क्या है, एक आपके पास ऐसे रूल है कि उसके थ्रू आपके पास कुछ रूल्स होंगे, उसके थ्रू आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। इज ए सेट ऑफ रूल, जो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल दिए हैं हमारे लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। तो ये आपका एक जनरल, आपने एक जनरल डायग्राम देखा, उसमें हमने कुछ कंपोनेंट लिए। सेंडर हमारा कंपोनेंट है, रिसीवर हमारा कंपोनेंट है, ट्रांसमिशन मीडिया आप कुछ कंपोनेंट है आपका। फिर आपने प्रोटोकॉल देखा। प्रोटोकॉल क्या है, हमारे रूल्स हैं, जो रूल ऑलरेडी डिफाइन है फॉर डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और ट्रांसमिशन मीडिया की हमारी दो कैटेगरी है। फर्स्ट वन है आपकी वायर्ड, जिसको हम गाइडेड भी बोलते हैं। सेकंड है वायरलेस, जिसको हम अनगाइडेड भी बोलते हैं। अब इसमें आगे देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हमारा बेसिक था, फंडामेंटल था इस टॉपिक का। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे सेशन के। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो आपका ट्रांसमिशन है उसके टाइप्स क्या होंगे। फर्स्ट आपके पास होगा डायरेक्शन, सेकंड आपका टाइप्स हो जाएगा नंबर ऑफ बिट एट ए टाइम, एंड थर्ड वन इज योर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन वन बाय वन हम समझते हैं इसको, इनकी क्या मीनिंग है। जो आपका डायरेक्शन है उसको समझिए आप पहले। जो आपका डायरेक्शन है उसकी फर्स्ट कैटेगरी है आपकी सिंप्लेक्स, और आपका सेकंड कैटेगरी है आपकी डुप्लेक्स। डुप्लेक्स को आप बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। इसका कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा, बाय डायरेक्शनल। जो सिंप्लेक्स है उसका यूनिडायरेक्शनल है। जैसे आपका ये सेंडर है, ये कम्युनिकेशन कर रहा है रिसीवर के साथ, तो इसमें क्या होगा, 1 एट 8 टाइम, ये कुछ इसमें पॉइंट्स लिख लीजिए। और ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, जो मैंने आपको कवर करा दिया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप सिर्फ इनपुट दे रहे हो, माउस में आप सिर्फ क्या कर रहे हो, उसकी हेल्प से आप इनपुट दे रहे हो। मॉनिटर में आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर में आप इनपुट देख रहे हैं।
तो ये आपके सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, सिंप्लेक्स। इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। जो इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में वो डुप्लेक्स है, उसकी भी दो कैटेगरी है हमारी। एक है आपकी हाफ डुप्लेक्स, सेकंड कैटेगरी है आपकी फुल डुप्लेक्स। अगर ये आज का ये टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम इसका पार्ट 2 भी लेंगे। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या आएगा, जैसे आपका कोई एक सेंडर है ए, वो ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है बी के साथ, तो इसमें क्या होगा, आप कम्युनिकेशन तो कर सकते हो बट एट अ टाइम वन, बट दोनों डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आपने देखा था सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा था। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो इसमें नहीं होगा, बट इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन तो होगा बट एट अ टाइम वन होगा। जैसे आपका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जैसे जब आप वॉकी टॉकी में कोई एक बोलता है तो दूसरे वाले को क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है उस साइड। ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। और जो फुल डुप्लेक्स है, ए अगर बी में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आप सेम टाइम में क्या हो सकता है, सेम टाइम में कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे आपका टेलीफोन, तो ये हमने समझा। आगे देखते हैं इसको। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इसमें से। अभी आप इसको कवर करेंगे इस पार्ट को, आप नोट कर लीजिए या जो भी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो पे आप लोग कोई भी ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, लाइक भी नहीं आ रहे हैं। मैं आपके लिए इतने बढ़िया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, फिर मुझे कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि मुझे आगे इस तरीके की वीडियो और बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मैं आप लोगों के लिए रात में वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ अपनी जॉब का टाइम, जॉब के बावजूद भी। मेरा 8 से 5 मेरा वर्किंग रहता है कॉलेज में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, CS में। अब इसमें एक टर्म ले लेते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क है उसकी क्या कैटेगरी होती है। फर्स्ट आपने पढ़ी है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये नेटवर्क है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको मैं। लास्ट आपकी क्या हो सकती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है लोकल एरिया नेटवर्क, वो हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसका क्या हो सकता है। किसी भी स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में या पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपका नेटवर्क बना हुआ है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो आपका लेस देन 50 किलोमीटर के अंदर आएगा। उसमें आप ऐसा कह सकते हो एक स्टेट टू स्टेट हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्टेट टू स्टेट। इसकी रेंज क्या होगी, लेस देन 50 किलोमीटर के अंदर होगा ये। जो आपकी वाइड एरिया नेटवर्क है वो आपका क्या है, कंट्री टू कंट्री के बीच में जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो इसके अंदर आएगा, कंट्री टू कंट्री। ठीक है, अगर आपको इंडिया टू लंदन कम्युनिकेशन करना है तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो आपका मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया आपको
ब्लूटूथ में जब आप एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हो तो वो आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसकी रेंज भी आपको याद रखनी है विद इन 10 मीटर। ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। आगे देखते हैं इसमें क्या पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक टर्म आता है हु डिस्कवर इंटरनेट। थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए। हु डिस्कवर इंटरनेट, इसमें से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से बनेगा देखते हैं। तो इसमें आपको वर्ड याद रखना है, यूएसए की डिफेंस एजेंसी थी, उसका नाम क्या था? अर्पा। अर्पा एक डिफेंस एजेंसी थी यूएसए की। उसको ये बोला गया कि आप एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप 4 यूनिवर्सिटी का डेटा शेयर करो। उनको बोला गया कि आप 4 यूनिवर्सिटी के अंदर डेटा शेयर करो। ये उनको एक टास्क मिला था। तो उन्होंने एक नाम दिया अर्पानेट। अर्पानेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यहाँ से आया हमारा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट। इतना वर्ड आपको, इतना पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कॉन्सेप्ट है ये? नेटवर्क टोपोलॉजी, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है आपका जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है ऑफ नेटवर्क का, वो कैसे होगा। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। किसी भी आप नेटवर्क का हार्डवेयर क्रिएट करोगे और उसमें कुछ लॉजिक की हेल्प से आप उस अरेंजमेंट को क्रिएट कर पाओगे, तो वो आएगा सारा के अंदर, किसके अंदर आएगा? नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आएगा। उसमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारे सामने, वो है बस टोपोलॉजी। उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से आपका कुछ डायग्राम रहेगा उसमें। ये आपकी ड्रॉप लाइन रहती है उसमें। ये कुछ केबल्स है। इस तरीके का आपका आर्किटेक्चर रहता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंपली इजी इम्प्लीमेंट हो सकता है, इजी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। केबल अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो देन नेटवर्क क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें बस के बाद? रिंग का। रिंग टोपोलॉजी का होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, आपके नेटवर्क में नोड आपके इस तरीके से कनेक्टेड है। एक यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से। इसमें क्या होगा, आपका इजी इम्प्लीमेंटेशन है। इसका भी डिसएडवांटेज क्या है, अगर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के चांस रह सकते हैं। अगर ये वाला ब्रेक हो गया तो पूरा कम्युनिकेशन फेल हो सकता है ना इसमें। और क्या होगा इसमें?
स्टार, स्टार में क्या होगा, ये आपका स्टार की तरह लगेगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका हब होगा, है ना, हब स्विच, ये आपका सेंट्रल यूनिट है, ये आपकी सेंट्रल यूनिट रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें मैश, मैश आपको याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका क्या है लेआउट, इसमें सब आपस में कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड कनेक्शन है इसमें। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ वायर निकालने हैं आपको, एक ऐसा सिनेरियो दे दिया, नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे और नंबर ऑफ वायर, वो बोलेगा कि आपको 4 नोड का दिया है तो इसमें कितने आपको वायर इसमें लग रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। आपके पास यहाँ पे कितने नोड हैं, 4 नोड हैं, पुट कर दो 4 इंटू 4 माइनस 3, तो कितना आएगा, ये कट गया, 2 से 6 आएंगी। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल भी बन जाता है आपका। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल आपको क्वेश्चन दे देगा, वो पूछ लेगा कि कितना इसमें वो बनेंगे केबल्स। इतना पार्ट हो गया आपका। कुछ एमसीक्यू लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगली वीडियो में इसका और वाला आगे पार्ट हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ओएसआई और टीसीपी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा टीसीपी आईपी कॉमा ओएसआई, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। अब कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके। एक क्वेश्चन आया है आपका, विच ऑफ द केबल सपोर्ट द हाईएस्ट, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये अलग पार्ट है, ये देखिए द नेटवर्क टोपोलॉजी in which devices are not linked to each other and where hub act as central controller। आपके पास ऑप्शन ए है मैश, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है आपके पास बस, लास्ट ऑप्शन है रिंग। तो आप सोचिए क्या होगा, स्टार। ये किसका थ्योरी है, स्टार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, ATM इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन आया। ऑप्शन दिए ए रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी दिया है बस, ऑप्शन डी दिया है ऑल। क्या लगाओगे आप, सोचिए, थिंक अबाउट इट। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, स्टार। और देखिए क्वेश्चन 3, द ट्रांसमिशन मोड विच अलाउ बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस
टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर। ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी डुप्लेक्स। क्या होगा इसका आंसर? विच इज करेक्ट? फुल डुप्लेक्स। और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और देखिए आप लोग नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट एजेंसी। ऑप्शन ए NSF, ऑप्शन बी अर्पा, ऑप्शन सी NSA, ऑप्शन डी PCC। तो हमने पढ़ा है, क्या है हमारा इसका आंसर? अर्पा। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके?